Hello dear students, my name is Ashish Tiwari and I have been teaching for IIT JEE and NEET for last 10 years in class 11th and 12th. आज हम लोग बच्चों जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका एप्लीकेशन आपने कई जगह पर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी शादी पार्टी में जाते हैं, है ना, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि भाई कई बार क्या होता है, कटलरी जो है वो सिल्वर की बनी हुई होती है ना। स्पून्स वगैरह जो है वो उसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग रहती है, सिल्वर की बनी नहीं होती लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, सिल्वर की कोटिंग होती है। सिमिलरली हम लोग बाहर जाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए हम लोग कई बार क्या आर्टिफिशियल ज्वेलरी, स्पेशली जो महिलाएं हैं वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का भी यूज करती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी मतलब वो एक्चुअल में गोल्ड की नहीं बनी है लेकिन उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग हो रखी है, वो गोल्ड की दिखाई पड़ती है क्योंकि उसके ऊपर गोल्ड की एक परत बनी हुई है। तो आपने कभी ये सोचा कि किस तरीके से ये प्लेटिंग की जाती है, किस तरीके से ये कवरिंग की जाती है? आज हम लोग इसी के बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बात करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस मींस ब्रेक करना, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, है ना। एकदम बेसिक मीनिंग अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस मींस किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है और कितने प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, राइट। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरीके से बनता है, क्या सेटअप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, चलिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या सेटअप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का? तो बच्चों मान लीजिए हम लोगों ने एक कंटेनर लिया, है ना, और एक कंटेनर के अंदर हम लोगों ने सपोज कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल कर दिया। ये सपोज एक कंटेनर है और इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल किया। लेट्स से इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसमें कि M+ आयन और X- आयंस प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इसके अंदर हम लोगों ने दो मेटल इलेक्ट्रोड्स यानी कि दो मेटल प्लेट्स या मेटल रॉड्स को डिप कर दिया। सपोज ये एक मेटल प्लेट है एंड सपोज दिस इज द अदर वन। दोनों को ही हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है और ये दोनों ही प्लेट्स आपस में एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड हैं। इनके बीच में एक बैटरी लगी हुई है ना। ये भाई बैटरी का पॉजिटिव एंड और बैटरी का नेगेटिव एंड। बैटरी में आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, है ना। यहां पर बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझने के लिए बैटरी को इलेक्ट्रॉन पंप की तरीके से ट्रीट करेंगे। वी आर कंसिडरिंग दैट बैटरी इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन पंप, मींस ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रॉन्स को पंप इन कर रही है और इलेक्ट्रॉन्स को पंप आउट कर रही है। पूरा एक सर्कुलर प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो मतलब देखिए अब क्या होगा इसमें, नेगेटिव एंड यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम दिस नेगेटिव एंड, और पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहां पर बैटरी के नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्लेट के ऊपर जाएगा, और जो प्लेट बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ी हुई है दैट मींस इस प्लेट के लिए बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को पंप इन कर रही है इस इलेक्ट्रोड में। और अगर इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन्स पंप इन हो रहे हैं दैट मींस इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। और अगर इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा दैट मींस इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। ये जैसे मान लीजिए M+ यहां पर हम लोगों ने ले रखा है, तो M+ आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसको कंज्यूम करके ये N में कन्वर्ट हो जाएगा। बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको इसने कंज्यूम किया और उस इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करके ये किसमें कन्वर्ट हो गया, M में। अब इस प्रोसेस में बच्चों क्या हुआ, मेटल का ऑक्सीडेशन, या फिर M का, मेटल नहीं बोलते हैं M बोलते हैं, तो M का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, M जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है दैट मींस इसका रिडक्शन हो रहा है। M+ is getting reduced and the electrode at which reduction takes place that is called as cathode.
जहां पर रिडक्शन होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कैथोड। मींस बैटरी के नेगेटिव एंड से आपने जो इलेक्ट्रोड अटैच कर रखा है दैट विल बी एक्टिंग एज कैथोड। तो ये तो हो गया कैथोड, इस पर N प्लस गया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये N में कन्वर्ट हो गया, रिडक्शन हो गया इसका। अब दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या चल रहा है भाई, दूसरे इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। मींस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा साइन डेवलप होगा, पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाएगा। और अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है दैट मींस इस सॉल्यूशन के अंदर जो नेगेटिव आयन प्रेजेंट है वो इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना। तो मतलब ये जो X माइनस आयन है, यहां पर ये जो X माइनस आयन प्रेजेंट है ये इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ और यहां पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गिव अप करके, इसने अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप किया, वही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन गिव अप करके इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू X। X माइनस से X माइनस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गिव अप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गिव अप कर रहा है दैट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एनोड बुलाते हैं। मतलब ये जो X माइनस, ये जो आपका बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज एनोड, है ना। एक बात बच्चों ध्यान रखिए भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसको कैथोड बनाना है किसको एनोड बनाना है ये टोटली आपकी चॉइस है ना। जिस एंड से आप बैटरी का पॉजिटिव एंड जोड़ दोगे जिस इलेक्ट्रोड से, वो ऑटोमेटिकली एनोड का काम करने लग जाएगा। जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड का साइन क्या है, पॉजिटिव है। और सिमिलरली बैटरी का नेगेटिव एंड जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ेगा उसका ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और ये कैथोड का काम करेगा। ठीक है, चलिए अब जरा एक काम करते हैं, कैथोड एनोड दोनों की रिएक्शंस को सेपरेटली एक बार लिख लेते हैं, है ना। कैथोड पर क्या हो रहा है भाई, M प्लस आयन था, M प्लस आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया एंड इट इज कन्वर्टेड टू M। M प्लस आयन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, M में कन्वर्ट हो गया। और एनोड पर क्या हुआ भाई, X माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन गिव अप किया और इलेक्ट्रॉन गिव अप करके इट हैज बीन कन्वर्टेड टू X। X minus is converted to X after giving up the electron. That means ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड की रिएक्शन एनोड की रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर देते हैं। चलिए भाई, तो M प्लस इलेक्ट्रॉन तो हो गया कैंसिल और बचा यहां पर M प्लस प्लस X माइनस और इससे बन रहा है M प्लस X। तो भैया एसेंशियली आप देख रहे हो इस सेल में क्या हो क्या रहा है, एक आयोनिक कंपाउंड था M प्लस X माइनस और इसको हम लोगों ने क्या किया, इसके कंपोनेंट्स N और X में ब्रेक कर दिया। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन बताई है ना, वही हो रहा है, इसीलिए वो डेफिनेशन है ना। कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं देन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। और जिस सेटअप में, जिस इक्विपमेंट में ये काम होता है इसको हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना। एक दो देखो इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान रखना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, हमेशा ध्यान रखिए भाई, ये जो सब्सटेंस है ये अपने आप ब्रेक नहीं होने वाला, अपने आप ब्रेक नहीं हो रहा था, अदरवाइज फिर हम लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा क्या होगा, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके किसी तरीके से कैरी आउट कर रहे हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस, ये अपने आप M प्लस X में नहीं ब्रेक होने वाला था आयोनिक कंपाउंड, इसको हम लोगों ने ब्रेक करवाया है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गिवन और दैट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और सेकेंडली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमेशा एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही होगी। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बेसिक बच्चों सेटअप है। बाकी अब इसमें कैसे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं ना, इसके अब दो एस्पेक्ट भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो एस्पेक्ट होते हैं मेनली। क्वेश्चन वाइज अगर बात की जाए तो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, क्वेश्चन वाइज अगर हम लोग देखें तो इसके मेनली दो एस्पेक्ट है। एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कि भाई यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पर क्या क्या प्रोडक्ट से फॉर्मेशन होंगे, और दूसरा एस्पेक्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम लोग फैराडेज लॉज वगैरह पढ़ते हैं,
है ना। आज के हम लोग इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे अगर हम लोग कभी लेक्चर करेंगे तो हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से प्रोडक्ट्स डिसाइड किए जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स के बेसिस पर, और किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट्स का अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।